हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखें। ठीक है, यूजीसी नेट में ये सब देखिए, ये सब आपको लग रहा है बहुत छोटा छोटा टॉपिक है, बट यकीन माने छोटा टॉपिक है पर बहुत इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है। ये आपका एमसीक्यू में ना मैचिंग को सॉल्व करने में या मल्टीपल करेक्ट आंसर उसको पता करने में बहुत हेल्प करता है। ठीक है, तो उस समय इसका आपका इंपॉर्टेंस पता चलेगा। चलिए समझते हैं क्या होता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या होता है इसमें का मतलब ये है कि अगर कंज्यूमर का इनकम चेंज होता है ना, तो क्वांटिटी डिमांड पे जो इम्पैक्ट पड़ेगा उसको बोलते हैं क्या, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जैसे कि अगर इनकम बढ़ता है या घटता है, ठीक है, इनकम को वाई से नोट करते हैं, इनकम या बढ़ता है या इनकम घटता है तो क्वांटिटी डिमांड पे क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा, सो ये देखने का काम करता है। समझ में आया? इनकम इलास्टिसिटी हम लोग को हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में कि भाई कौन नॉर्मल गुड्स है, कौन इन्फीरियर गुड्स है, कौन नेसेसिटी और कौन लग्जरियस गुड्स है। ठीक है, बात करते हैं फॉर्मूला का। ठीक है, इसमें मेनली न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं पूछता है उतना। मेनली न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपका प्राइस इलास्टिसिटी से पूछता है, उस पर हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराए थे। इसमें हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं देखेंगे, पर फॉर्मूला बता दे रहे हैं। फॉर्मूला वही सिंपल सा वही रहेगा कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। जैसे पता है इनकम को वाई से डिनोट करते हैं बस। ठीक है, अब ये ओरिजिनल क्वांटिटी चेंज इन क्वांटिटी ये आपको पता होगा, बहुत पहले भी बहुत बार बोल चुके हैं। जीरो को सिंपली हम लोग बेस लेते हैं और वन को क्या लेते हैं, करंट ईयर का लेते हैं। इसको ओल्ड बोलिए, इसको न्यू बोलिए, बाकी पता। और ये तो चेंज को डिनोट करता है, ये जो ट्राइंगल टाइप का बना है ये चेंज को रिप्रेजेंट करता है। ये चेंज की यानी कि चेंज इन क्वांटिटी, ये सब बता चुके हैं बहुत बार, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे आ जाइए। जो पॉजिटिव और नेगेटिव रिलेशन होता है ना, वो अलग अलग टाइप्स ऑफ गुड्स को बताने में हेल्प करता है। कैसे, तो चलिए यहां से देखते हैं कैसे। अगर आपका इनकम इलास्टिसिटी ग्रेटर देन जीरो है तो वो आपका रिलेशनशिप पॉजिटिव होगा, यानी कि नॉर्मल गुड्स कहलाएगा। यानी कि जो पॉजिटिव रिलेशनशिप है वो नॉर्मल गुड्स के लिए होगा। अब पॉजिटिव बोलने का मतलब क्या है, पॉजिटिव बोलने का मतलब है कि अगर एक बढ़ रहा हो तो दूसरा भी बढ़ना चाहिए, अगर एक घट रहा हो तो दूसरा भी घटना चाहिए, तब उसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव। यानी कि दोनों एक साथ चल रहा है। ठीक है, दोनों एक साथ चल रहा है। तो नॉर्मल गुड्स में पॉजिटिव रिलेशन होता है। बोलने का मतलब क्या हुआ कि अगर इनकम बढ़ता है तो आपका क्वांटिटी डिमांड भी बढ़ेगा, अगर इनकम घटता है तो आपका नॉर्मल गुड्स का डिमांड भी घटेगा, क्योंकि नॉर्मल गुड्स के लिखा हुआ है। ठीक है, अब नॉर्मल गुड्स क्या होता है, नॉर्मल गुड्स पर ऐसे तो कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है। नॉर्मल गुड्स या इंफीरियर गुड्स, दोनों में से जो भी गुड्स है, ये इंसान का इनकम के हिसाब से ना वो चेंज होते रहता है। ठीक है, मान लीजिए जो आदमी 30,000 रुपये कमा रहा है तो उसके लिए 20 रुपए का कोई साबुन होगा, उसके लिए वो नॉर्मल गुड्स है। या जो उससे कम कमा रहा होगा, जैसे लाइफ बॉय का साबुन से अगर कोई नहा रहा हो तो क्या अगर कोई 20,000 ही कमा रहा है उसके लिए 10 रुपए का साबुन नॉर्मल गुड्स होगा, है कि नहीं। जो 50,000 कमा रहा होगा उसको वो 50 रुपए का पियर्स डब साबुन से नहाएगा, उसके लिए वो नॉर्मल गुड्स है। अब बात की जगह जो लाखों करोड़ों कमा रहे होंगे उसके लिए तो वो इन्फीरियर हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो कोई स्पेसिफिक कुछ है नहीं, बस हम लोग मान के चलते हैं भाई कि ये नॉर्मल गुड्स है, मार्केट में बिक रही है, अच्छा चीज है, इस टाइप से। तो इनकम का बढ़ने से नॉर्मल गुड्स का डिमांड कैसे बढ़ेगा, एकदम ऑब्वियस है। जब आप पहले 30 रुपए कमाते थे तो मान लीजिए 30,000 कमाते थे तो आप मान लीजिए 20 रुपए का लाइफ बॉय चुपड़ते थे, मतलब नहाते थे, लाइफ बॉय से चुपड़, सॉरी मेरे लोकल लैंग्वेज में रह गया। 20-30 रुपए का साबुन से नहाते, जब 30,000 कमाते थे तो 20 रुपए का लाइफ बॉय साबुन से नहाते थे, उसको वो आपको इन्फीरियर लगता था कि भाई ये तो बहुत सस्ता टाइप का है। आपका सैलरी 50 हो गया तो क्या होगा, आप साबुन अच्छा वाला से नहाना स्टार्ट कीजिएगा कि और पीछे चला जाइएगा, नहीं, अच्छा वाला साबुन से नहाइएगा, पैसा बढ़ा है तो तब 50 वाला से नहाइएगा, तो क्या होगा, डिमांड बढ़ेगा। सैलरी बढ़ा, आपका नॉर्मल गुड्स का डिमांड भी बढ़ा। ठीक है, इसका उल्टा भी होगा, अगर सैलरी घटेगा तो पैसा कम हो जाएगा, पैसा कम होगा तो 50 रुपए से वापस 20 रुपए में हम लोग आ जाएंगे। ठीक है, तो ये है आपका नॉर्मल गुड्स। क्लियर। तो क्या देखने को मिला, अगर ग्रेटर देन जीरो है तो होगा रिलेशनशिप पॉजिटिव, यानी कि नॉर्मल गुड्स के लिए इस्तेमाल होगा वो, यानी कि एक इनकम बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांड भी बढ़ेगा नॉर्मल गुड्स का। नेगेटिव गुड्स में देखिए, अगर इनकम इलास्टिसिटी लेस देन जीरो हो तो वो इंफीरियर गुड्स होगा और उसका रिलेशनशिप कैसा होगा, नेगेटिव, यानी कि एक घटा तो दूसरा भी घटना चाहिए। सॉरी, नेगेटिव बोलने का मतलब अगर एक बढ़ा तो दूसरा घटेगा, और अगर एक घटा तो दूसरा बढ़ेगा, ठीक है, तो एक उल्टा होना चाहिए।
बढ़ रहा है एक तो दूसरा घटेगा, अगर और एक अगर घट रहा है तो दूसरा बढ़ेगा, ऐसे ऐसे वो काम करता है। चलिए समझते हैं उसको अब अच्छा से। तो इन्फेरियर गुड्स में अगर आपका इनकम बढ़ता है तो आपका इन्फेरियर गुड्स क्या होगा, का डिमांड घटेगा। इसका उल्टा भी होगा, अगर इनकम घटता है तो आपका इन्फेरियर गुड्स का डिमांड बढ़ेगा। ठीक है, एकदम सिंपल सा है। जैसे कि मान लीजिए पहले आप 20 रुपए का साबुन से जो नहाते थे उसको आप इन्फेरियर गुड्स समझते थे, ठीक ना। अब अगर आपका इनकम जो पहले 30,000 था अब होकर कितना हो गया, 50,000 हो गया। जब 50,000 हुआ तो इसको आप नहाना बंद कर दीजिएगा ना। अब फिर 20 रुपए का साबुन की जगह आप किस साबुन से नहाइएगा, 50 रुपए साबुन से नहाइएगा। तो क्या होगा, इसका डिमांड कम कर दिए ना। देखिए इनकम बढ़ा तो इन्फीरियर गुड्स का डिमांड घटा, इसी का जस्ट उल्टा भी होगा नहीं। अगर इनकम पहले 30 था, अब आप 10 रुपए वाले साबुन को पहले समझते थे कि भाई वो 10 रुपए जो साबुन है वो आपके इन्फीरियर है। अब सैलरी घट गया तो क्या कीजिएगा भाई, 10 रुपए साबुन से नहाइएगा और क्या कीजिएगा, दूसरा ऑप्शन कहाँ है। तो ये है आपका इन्फीरियर और आपका नॉर्मल गुड्स। ठीक है, अब आ जाइए, अगर इनकम इलास्टिसिटी जीरो हो इट मींस परफेक्टली इनकम इलास्टिसिटी। परफेक्टली इनकम इलास्टिसिटी मतलब इनकम चेंज बट डिमांड रिमेन सेम। इनकम चाहे आपका बढ़े चाहे इनकम चाहे घटे, जो क्वांटिटी डिमांड है गुड्स का, जो भी गुड्स है वो आपका कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, परफेक्टली इनइलास्टिक इनकम को ऐसे बोला जाता है। अब आगे आ जाइए, तो याद रखिए क्या कि नॉर्मल गुड्स का रिलेशनशिप कैसा होता है, पॉजिटिव। इन्फीरियर गुड्स का कैसा होता है आपका नेगेटिव। और परफेक्टली इनकम इलास्टिसिटी में क्या होगा, आपका जो क्वांटिटी डिमांड है वो सेम रहेगा। ठीक, जैसे देखिए बता दिए, नॉर्मल गुड्स का रहेगा पॉजिटिव, ये मीनिंग बता दिए थे। इन्फीरियर गुड्स का भी बता दिए, उसका रहेगा नेगेटिव। ठीक है, ये सब बता चुके हैं आपको। अब आगे जाइए नेसेसिटी और लग्जरियस गुड्स में। अब नेसेसिटी यानी कि जो इसेंशियल है सर्वाइवल के लिए, तो जैसे कि इसका इनकम इलास्टिसिटी अगर आपका लेस देन 1 हो, इनकम इलास्टिसिटी लेस देन 1 हो तो क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज स्लोली एज इनकम राइजेस। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा, देखिए क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होगा धीरे धीरे जब आपका इनकम बढ़ेगा तब। ठीक है, तो नेसेसिटी गुड्स क्या है कि आपका लेस देन 1 है, यानी कि जो इलास्टिसिटी है वो क्या आपका लेस देन 1 है। इनकम इलास्टिसिटी लेस देन यानी कि इनकम का बढ़ने घटने से आपका जो क्वांटिटी डिमांड है उस पर इंक्रीज देखने को आपको मिलेगा, लेकिन स्लोली देखने को मिलेगा। ठीक है, कंज्यूमर स्पेंड स्मॉल शेयर ऑफ इनकम ऑन दिस गुड्स एज इनकम इंक्रीजेस। ठीक है, क्योंकि ये नेसेसिटी गुड्स है जैसे कि बेसिक क्लोथ, एसेंशियल फूड आइटम, इलेक्ट्रिसिटी और केरोसिन, ये सब क्या पैसा बढ़ने पे हम लोग एकदम से इस पर बहुत खर्चा तो नहीं बढ़ा देंगे। जो नेसेसिटी चीज है जो पहले भी लेते होंगे आज भी लेंगे। अब जो देखिए सर्वाइवल के लिए अगर आप मान लीजिए आप रोटी खाते हैं मान लीजिए, ठीक है, तो आप मंथली में 20 kg का आटा खा रहे हैं, तो इनकम बढ़ने से ऐसा थोड़ी ना आप 30 kg आटा खा जाइएगा, उतना ही रहेगा ना। तो बस इसमें क्या कंज्यूमर इसमें स्मॉलर शेयर ऑफ इनकम, इनकम जो बढ़ने पे छोटा सा ही उसमें खर्च करेगा और ज्यादा नहीं, क्योंकि कोई लॉजिक बनता नहीं है उसका खर्च करने का। और ठीक है, तो कंज्यूमर स्पेंड स्मॉलर शेयर ऑफ इनकम ऑन दिस गुड्स एज इनकम इंक्रीजेस। इनकम बढ़ने पे केवल छोटा सा ही शेयर को देता है क्योंकि ऑलरेडी वो पहले से कंज्यूम करता रहता है। ठीक है, लग्जरियस गुड्स, अब इसमें क्या है, इनकम इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1। इनकम इसमें क्या होगा, इनकम इलास्टिसिटी आपका ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें क्वांटिटी डिमांड राइज करता है फास्टर अगर आपका इनकम बढ़ता है तो। क्योंकि देखो सर्वाइवल में तो हम लोग पहले किसी तरह से काम चलाते रहते हैं, अपने सर्वाइवल के लिए किसी तरह से भी उसको अरेंज करते ही करते हैं, लेकिन लग्जरियस गुड्स थोड़ी ना अरेंज करके रखते हैं। अब जैसे किसी को आईफोन लेना है, कोई बाइक लेना है, कुछ और लेना है जो लग्जरियस आइटम में आता है, ठीक है, टीवी कूलर फ्रिज ये सब लग्जरियस आइटम में आता है। तो अगर इनकम अगर बढ़ता है तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, अपना लग्जरियस को शौक को पूरा कीजिएगा। तो इसमें क्या होगा, इसका डिमांड तेजी से बढ़ता है अगर इनकम बढ़ता है तो। इनकम बढ़ता है तो जो ख्वाहिश सब उसको तुरंत पूरा करने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि वो फुलफिल हो ही नहीं रहा था। तो इसलिए इनकम का बढ़ने पे या घटने पे इस पे बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। तो इसलिए क्या है, आपका इलास्टिसिटी आपका ग्रेटर देन 1 है। इसमें तो बेसिक चीज को पूरा करने के लिए हम लोग किसी तरह से अरेंज करते रहते हैं, तो थोड़ा सा पैसा बस और बढ़ा देते हैं, थोड़ा अच्छा खा लेते हैं या थोड़ा सा खरीद के लाएंगे, लेकिन ज्यादा नहीं खर्च करते हैं। इसलिए क्या था, इसका लेस देन 1 है क्योंकि इसमें ऑलरेडी पैसा जो खर्च कर रहे हो कर ही रहे हैं। ठीक है,
जैसे इनकम इलास्टिसिटी लेस देन 1, इस पे इनकम इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 लग्जरियस गुड्स में, और नेसेसरी गुड्स में लेस देन 1। ठीक है, आगे यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी, यानी कि यहाँ पर इनकम इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 हो। जब इक्वल टू 1 होगा इसमें क्या, डिमांड चेंजेस इन सेम प्रोपोर्शन ऑफ इनकम, यानी कि परसेंटेज दोनों का सेम रहेगा। मान लीजिए 50% से आपका इनकम बढ़ा, तो जो क्वांटिटी डिमांड है उस गुड्स का, उसका भी आपका 50% से ही बढ़ा, दोनों सेम सेम बढ़ा, या तो दोनों सेम सेम गिरेगा, दोनों होगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिटरी इलास्टिसिटी, यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी। कंज्यूमर स्पेंड कांस्टेंट प्रोपोर्शन ऑफ इनकम ऑन द गुड्स, ऐसा वो बताएं। और इसमें क्या, कांस्टेंट एक्सपेंडिचर से है, यानी कि इट इज इक्वल टू, जब 1 होगा तो आपका जो एक्सपेंडिचर है वो क्या आपका कांस्टेंट रहेगा। एमसीक्यू के लिए याद रखिएगा, कांस्टेंट। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिसी जो हेल्प करता है सो देख लीजिए। अगर गुड्स विथ हाई इनकम इलास्टिसिटी है तो क्या सो करता है भाई, इकोनॉमिक ग्रो कर रहा है। अगर हाई इनकम इलास्टिसिटी है इट मींस क्या है कि इकोनॉमिक ग्रो कर दे। हाई कैसे कैसे होगा, इनकम बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रहा है इसका मतलब क्या है कि पब्लिक ज्यादा खर्च कर रहा है, ज्यादा पैसा बढ़ने पे ज्यादा खर्च कर रहा है, यानी कि रिस्पॉन्स हाई आ रहा है, तो क्या होगा, आपका ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो डिमांड ज्यादा कर रहा है, पैसा बढ़ने पे पैसा खर्च कर रहा है, तभी ना आपका इलास्टिसिटी मोर देन 1 आ रहा है। आई होप आपको इलास्टिसिटी क्या होता है इतना आइडिया होगा, और नहीं तो जाके देख लीजिए प्राइस इलास्टिसिटी में समझाए थे अच्छा से कि वो होता क्या है। ठीक है, गुड्स विथ लो इनकम इलास्टिसिटी। अब अगर इनकम इलास्टिसिटी लो है खासकर नेसेसरी गुड्स पे क्या, तो फिर वो स्टेबल डिमांड है। जैसे आपको बताएं, अगर 20 केजी का चावल अगर हम कंज्यूम कर रहे हैं तो भाई वो उससे ज्यादा आप कर ही नहीं सकते कि उतना ही रिक्वायरमेंट था, उससे आगे ऊपर कहाँ जाइएगा। तो क्या होगा, इसका इलास्टिसिटी क्या होगा, कम होगा। इनकम इलास्टिसिटी कम होगा, भले पैसा गिरे चाहे बढ़े, हम लोग किसी तरह से करके भी, कुछ भी करके भी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जैसे 20 केजी आटा महीना में कंज्यूम करना, उसका अरेंज तो करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, इनलास्टिक होगा, यानी कि रिस्पॉन्स कम जाएगा, पैसा बढ़ा या घटा वो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, स्टेबिलिटी स्टेबल टाइप का रहता है। लग्जरी गुड्स का क्या होगा, आपका ग्रेटर देन 1 जाएगा। इसके जैसा ऊपर में बताए थे, शार्प ऊपर की तरफ बढ़ता है, क्योंकि भाई इनकम कम रहता है तो हम लोग ख्वाहिश मार के रखे रहते हैं, जैसे पैसा आता है ख्वाहिश पूरा करते हैं, इससे ज्यादा होता है। और वो भी डिपेंड करेगा क्या, बिजनेस साइकिल में, तो उतना जाने जरूरत नहीं है। अब एग्रीकल्चर, यहाँ देखिए एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर गुड्स का क्या होगा, लो इनकम इलास्टिसिटी होता है, यानी कि डिमांड डज नॉट इंक्रीज मच व्हेन इनकम राइजेस। इनकम बढ़ने पे भी एग्रीकल्चर गुड्स का डिमांड कुछ खास नहीं बढ़ता है। यह बताएं, एग्रीकल्चर गुड्स जो फार्मर, एग्रीकल्चर गुड्स जो धान चावल गेहूं होता है ये सब, उसको क्या ही बढ़ेगा, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, क्योंकि पहले से स्टेबल ही टाइप का रहता है। इसलिए फार्मर इनकम ग्रो स्लोली कंपेयर टू द नेशनल इनकम, क्योंकि और वैसे भी फार्मर का इनकम बहुत स्लो ग्रो करता है, इतना आपको आइडिया होगा, क्योंकि बहुत तरह का उसका रीजन है, उसमें हम लोग नहीं जाएंगे। इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, इसका इलास्टिसिटी क्या होता है, इसका इलास्टिसिटी हाई होता है। क्यों, क्योंकि ये बड़ा बड़ा फैक्ट्री सामान बनाती है ना, जैसे आपको पता है। ये नेसेसिटी गुड्स की तरह समझ लीजिए, और ये आपका लग्जरी गुड्स का समझ लीजिए कि एग्रीकल्चर में जो है चावल गेहूं यही सब ना उगेगा। ठीक है, तो उसी के हिसाब से उसका डिमांड स्टेबल रहता है, तो इलास्टिसिटी भी उसका कम रहता है, लो इनकम इलास्टिसिटी। इसका ख्वाहिश पूरा नहीं हो रहा है इंसान का, तो क्या होगा, आपका इलास्टिसिटी क्या होगा, हाई रहता है।